अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर खान पाकिस्तान अपडेट व्लॉग से उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। कुछ अपडेट और वायरल बयानात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अभी एक मालूमात आई है कि चेयरमैन पीटीआई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निजी त्यारे में दुबई रवाना हो गए हैं और पार्टी को कुछ बताए बगैर ही वो चले गए। और आगे जाके उनकी क्या मसरूफियात हैं इसके बारे में अभी उनका कोई अपडेट नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक किताब आ गई है हाजरा खान की। व्लॉग आने से पहले शायद आ गई होगी। और सीज़न अब है किताबें छपाने का, इंटरव्यू का। और इस किताब की जो सबसे अहम बात है जो आ चुकी है वो ये है कि इसका एक पेज नंबर 46 है, कुछ हलकों की जानब से वो पोस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक आने से पहले एक कुत्ते के साथ जिनसी ताल्लुकात के बारे में ना बताया गया है। तो किताब तो आते साथ ही फ्लॉप हो गई है, वो तो वड़ गई है। अफजल शेर मरवत का जो एक बड़ा वायरल बयान है कि ये तो वड़ गई। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाना कोई अच्छी बात तो नहीं है कि भाई एक इंसान जो कि मतलब इतना भी गिरा हुआ नहीं हो सकता। लेकिन मैडम आपकी किताब तो वड़ गई है, वो तो 100% है, जहाँ से मर्जी आप चेक करवा लें। उसके बाद असद कैसर को पुलिस ने दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने भी एक बयान दिया है, बड़ा वायरल हुआ है कि एक बंदा जो कि सज़ा याफ्ता है, आप उसको इतनी दूर से ला के इस मुल्क में इलेक्शन करवा रहे हैं, तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप उसको डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म की सीट दे दें, उसका नाम नोटिफिकेशन बना के साइन करवा के बिठा दें। इतना क्यों टाइम वेस्ट करना है हुकूमत का, लोगों का, और ये मामलात क्यों ख़राब करनी है। उसके बाद एक बहुत वायरल बयान दूसरा भी आया है कि सायरा बानो कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वो शेर हैं, बल्कि बगैर दांतों के शेर हैं, जो कि अब काट नहीं सकते लेकिन चाट सकते हैं। ये भी एक बड़ा वायरल बयान था। ये मैडम सायरा बानो को तो वैसे भी लोग बहुत लाइक करते हैं, इनकी अक्सर ही वायरल ही रहती हैं, ये ख़बरों की नज़र में रहती हैं। उसके बाद मरीम नवाज साहब कह रही हैं, उनका भी बड़ा वायरल बयान है, कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की मरी के साथ जो मोहब्बत है वो इंशाल्लाह अगले 5 सालों में नज़र आएगी। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि फिक्सिंग हुई है सीटों की, और इन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि नवाज शरीफ साहब ने आना है। हमें भी कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने आना है, कि इतनी दूर से सज़ा याफ्ता बंदा आ सकता है पाकिस्तान में, तो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी है, इसको बस हमने बुराई की तरफ लेके जाना है। तो इस तरह ही हो सकोगा। फिर जो शुरू से 70 साल से 74 साल से चलता आ रहा है, तो फिर अब हम इनसे क्या उम्मीद है। और इसके साथ अब मज़ीद अपडेट्स आपको देने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स और शेयर भी कर दें। और कोई भी मिस्टेक्स आपको नज़र आती है तो कमेंट्स करके लाजमी उसको इन्फॉर्म कीजिए, करेक्ट कीजिएगा। अदनान आदल साहब का एक बड़ा वायरल बयान आया है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिनों के 3 माह के अंदर वैसे जो ओरिजिनल इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन, वो तो नहीं करवा सके, लेकिन इन्हें पीटीआई के 20 दिनों के अंदर इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। तो आसफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगर हम इमरान खान को फारग ना करते तो ये एक फ़ौजी के साथ मिलके 2028 तक इसने फ़िक्स करके तो हुकूमत करनी थी। तो 1 लीटर दूध लेने के लिए भी हमें गाड़ियां बार बार के ले जानी थी और फिर जाके 1 लीटर दूध मिलना था, इतनी महंगाई कर देनी थी। जरदारी साहब, अगर इमरान खान ने फ़ौजी के साथ मिलके हुकूमत बनानी थी तो आप किसके साथ मिलके बना रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब किसके साथ मिलके बना रहे हैं। अब सारे फिर फ़ौज को ही गंदा करते हैं, तो फ़ौज फिर आपके साथ ठीक करती है, फिर वो ठीक है। फिर जब आप मिलके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दे रहे होते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। नवाज शरीफ का साहब का एक बड़ा बयान है, बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। कह रहे हैं कि हमने अपना हंसता बसता मुल्क अपने हाथों से उजाड़ दिया। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने हाथों से उजाड़ दिया। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं मुल्क में आया हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है, मैं किसी ओहदे की लालच नहीं है मुझे। सुबहान अल्लाह। अगर आपको ओहदे की लालच नहीं है तो फिर आप मरी की सैर करने के लिए आए हुए हैं, या फिर आपने काफ़ी टाइम से क्या कहते हैं रायवण नहीं देखा था, रायवण देखने आए हुए हैं,
या मीनार पाकिस्तान में कबूतर उड़ाने आए थे। तो नवाज शरीफ साहब, आपको तो लालच नहीं है, बिल्कुल नज़र आ रही है। जो आप सजा याफ्ता होते हुए आपको आते साथ ही वहाँ से तो पकड़ के जेल में डालना था। तो फिर तो आप तो पिकनिक मनाने आए हैं, एंजॉय करें अपनी लाइफ। सलीम सहाफ़ी साहब पता नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर कोई बड़ी बात है, उन्होंने आके इनका एक बड़ा बयान वायरल हुआ है। सलीम सहाफ़ी साहब कह रहे हैं कि नून लीग को बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा और पीटीआई के साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। नून लीग को बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा और पीटीआई के साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। यह सलीम सहाफ़ी साहब का एक आज का वायरल बयान था। सहाफ़ी साहब सच बोल रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ नज़र आ रही है उसके हिसाब से तो वैसे नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो अब दोबारा आपको चेक तो नहीं आएगा जो चेक आ रहे थे आपको। उसके बाद इमरान खान ने जेल के अंदर से अपने कुछ साथियों के हाथ पैगाम भिजवाया है, तो वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। खान साहब कह रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी के बगैर इस मुल्क के हालात नहीं सुधर सकते। कानून की हुक्मरानी के साथ ही मुस्तहकम पाकिस्तान मुमकिन है, लेकिन इस वक्त तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है कि सबसे बड़ी सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जमहूरियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है और आवाम की तौहीन है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि क्या वो अपने आवाम और जमहूरियत की हिफाजत करती है या नहीं। ये एक अपने जो हैं इमरान खान साहब ने अपने साथियों के हाथ एक पैगाम दिया है, मैसेज दिया है कौम को। अब कौम देखें क्या करती है। डॉक्टर मोईज़ पीरज़ादा का एक बड़ा वायरल बयान आया। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो कौम का हीरो है और इस वक्त उसे जेल में रखे हुए 100 दिन हो गए हैं, और ये साबित करने के लिए कि वो एक बुरा शख्स है लोगों को पकड़ पकड़ के ला के मीडिया पे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मान रहा। और ये साबित हो चुका है कि आप और उसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं कम हो रही, और ये साबित हो चुका है कि आप हार चुके हैं इमरान खान साहब से। ये उनका वायरल बयान था। ये डॉक्टर मोईज़ पीरज़ादा साहब का भी वायरल बयान था। ये अफजल मरवत साहब का एक बड़ा वायरल बयान है। वो कह रहा है कि नून लीग का टिकट इस वक्त वो नंगी तारे हैं, जो इन्हें हाथ लगाएगा वो तो वड़ जाएगा। ये वड़ गया उनका बड़ा वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग इसे लाइक कर रहे हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और हर जगह पे, और इस पे साथ में परफॉर्म भी कर रहे हैं टिकटॉक बना के। तो ये बड़ा ही उनका एक वायरल बयान है। लतीफ़ कोसा साहब का एक बड़ा वायरल बयान चल रहा है। वो कह रहे हैं कि गैलप सर्वे करवा लें, उसके बाद भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 80 से 90% लोग जो हैं इमरान खान साहब को चाहते हैं। कोसा साहब का एक बड़ा वायरल बयान है। वो कह रहे हैं कि गैलप सर्वे कोई करवा लें, 80 से 90% लोग पीटीआई और इमरान खान को चाहते हैं। और इस दौरान एक सुप्रीम और सजा याफ्ता शख्स को लंदन से सरकारी प्रोटोकॉल पे ला के पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया, लेकिन उसके लिए उसका हदफ कहाँ से लेके आएंगे, तो आजकल वो भी बड़ी ख़बरों की नज़र में है। इसके साथ लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।